जय श्री राधे कृष्णा। पीपल के पेड़ का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, लेकिन शनिदेव का भी पीपल के पेड़ से एक गहरा रिश्ता है। शनिदेव के कई कष्टों से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शनिदेव को पीपल के पेड़ से जोड़ा जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीपल के पेड़ के साथ शनिदेव के पूजन की परंपरा के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उन कारणों से पहले पीपल के पेड़ का महत्व समझना जरूरी है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल में केवल विष्णु ही निवास नहीं करते, बल्कि त्रिदेव निवास करते हैं। इसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए पीपल को श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है। शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। शनि की साढ़े साती या ठैया के चलते पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि की पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती, और वहीं पीपल का वृक्ष लगाने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। क्या है वो कथा? चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और एक वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उसे समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटभ नाम के राक्षस ने पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ की टहनियां या पत्ते तोड़ने जाता, तो राक्षस उनको खा जाता। लगातार अपनी संख्या कम होते देख ऋषि मुनि मदद के लिए शनिदेव के पास गए। इसके बाद शनिदेव ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए। वहीं पेड़ बना राक्षस शनिदेव को साधारण ब्राह्मण समझकर खा गया। इसके बाद भगवान शनिदेव उसका पेट चीरकर बाहर निकले और उस दैत्य का अंत किया। राक्षस का अंत होने से प्रसन्न ऋषि मुनियों ने शनिदेव की जय जयकार करते हुए बहुत धन्यवाद दिया। शनिदेव ने भी प्रसन्न होकर कहा कि जो भी प्राणी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करेगा या उसकी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जो भी व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान, ध्यान, हवन और पूजा करेगा, उसे मेरी पीड़ा कभी भी झेलनी नहीं पड़ेगी। पिपलाद की कहानी में भी छुपा है शनि पूजा का रहस्य। एक दूसरी पुरानी कथा के अनुसार जब अकाल पड़ा तो कौशिक मुनि अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होने लगे। वो अपने परिवार के साथ कहीं और बसने निकले, लेकिन मुश्किल सफर के कारण उन्होंने अपने एक पुत्र को बीच राह में ही छोड़ दिया। वह बालक जब भूख प्यास से रोने लगा तो उसने कुछ ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष और जल का कुंड देखा। उसने भूख शांत करने के लिए पीपल के पत्तों को खाया और कुंड का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब वो ऐसे ही दिन गुजारने लगा। तभी एक दिन वहां देवर्षि नारद पहुंचे और उन्होंने बालक को इस हाल में देख उसे वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र दीक्षा भी दी। अब वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर तप करने लगा। नारद मुनि उस बालक के साथ ही रहे। तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर वो बालक एक परम ज्ञानी बन गया। एक दिन बालक ने नारद मुनि से अपने माता पिता के अलगाव के बारे में पूछा, तो नारद मुनि ने बालक से कहा, तुमने पीपल के पत्तों को खाकर घोर तप किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिपलाद रखता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे कष्टों की बात है, तो उसका कारण शनि ग्रह है, जिसके अहंकार वश धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ ही पूरा जगत भी अकाल की पीड़ा भोग रहा है। यह सुनकर बालक बहुत क्रोधित हो गया। उसने आवेशित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि को देखा, तब शनि ग्रह बालक पिपलाद के तेजो बल से जमीन पर एक पर्वत पर आ गिरे, जिससे वह अपंग हो गए। तब वहां पर ब्रह्मदेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिपलाद के आवेश को शांत कर कहा कि नारद मुनि द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है और आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध रहोगे। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिपलाद नाम का ध्यान कर पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा करेगा, उसको शनि ग्रह के कष्टों से छुटकारा मिलेगा और उसको संतान सुख भी प्राप्त होंगे। ब्रह्मदेव ने साथ ही पिपलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम धराशायी हुए शनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वह निर्दोष हैं। पिपलाद मुनि ने भी
ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया और उनसे शनिचर व्रत विधि जानकर जगत को शनि ग्रह की शांति का मार्ग बताया। इसलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनिदेव के पूजन की परंपरा है। तो ये थी शनिदेव और पीपल के पेड़ के संबंध की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे।